अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से सवाल। रमज़ान में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कौन होता है? जवाब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान रह गए। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया अपनी बीवी को मारना कैसा है, उसके ऊपर जुल्म करना, उसे गालियां देना कैसा है, इससे कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि 7 लोगों से अल्लाह नाराज़ होता है, ये 7 काम नहीं करने चाहिए। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया 4 काम कर लो, इंशाअल्लाह अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वो भी सोना बन जाएगी। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात करने के लिए कोहे तूर पर जाया करते थे। तो वैसे ही एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुखातिब होकर अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, मैं इस वक्त तेरे सबसे ज़्यादा करीब हूँ, तुझसे हम कलाम हूँ, तेरा नबी हूँ, लेकिन या अल्लाह क्या कोई मुझसे भी ज़्यादा तेरे करीब होगा? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा, जब आखिरी पैगंबर मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीगे हक़ के लिए इस ज़मीन पर आएंगे तो उनकी उम्मत जब रमज़ान के महीने में मेरे लिए रोज़े रखेगी, मेरे लिए भूखी रहेगी, और जब इफ्तारी का वक्त करीब आने लगेगा उनकी ज़बान खुश्क होने लगेगी, भूख उनको सताने लगेगी, तो उस वक्त वो मेरे बंदे मेरे सबसे ज़्यादा करीब होंगे। ऐ मूसा, तेरे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन उस वक्त जब मेरे महबूब की उम्मत मेरे लिए पूरा दिन भूखा रहकर इफ्तार कर रही होगी तो उस वक्त उन मेरे बंदों और मेरे दरमियान कुछ फासला नहीं रहेगा। उस वक्त जो मेरे बंदे मुझसे जो कुछ भी मांगेंगे मैं उन्हें अता कर दूंगा। ऐ मूसा, अगर मेरे बंदों को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो मेरे बंदे सिर्फ यही तमन्ना करते कि काश पूरा साल रमज़ान होता। तो दोस्तों ये था मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का महफूम। अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया बीवी पर जुल्म करना कैसा है, उसको मारना पीटना, उसके साथ लड़ाई झगड़े करना और उसको गाली देना कैसा है, ये सब करने से इंसान के घर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, उसके साथ क्या क्या होता है। एक मर्तबा हज़रत अली रास्ते से गुज़र रहे थे कि आपने देखा एक शख्स अपनी बीवी पर तशद्दुद कर रहा था, उसको मार रहा था। हज़रत अली उसके करीब गए और फरमाने लगे कि ऐ शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलसी, परेशानी और रिज़्क़ में तंगी का सबसे बड़ा सबब ये है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म के सबब तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिज़्क़ के फरिश्ते नहीं आते, और यूं उस घर में रहने वाले मर्दों के रिज़्क़ की राहें तंग होने लगती हैं, और यूं वो मुफलसी और परेशानी में गिरफ्तार हो जाता है। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर और दौलत औरत की तकदीर में लिखी है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में फरावानी हो, इज़्ज़त, दौलत और शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। अल्लाह के फजलो करम से तुम इज़्ज़त, दौलत और शोहरत में फरावानी पाओगे। और दोस्तों इसी तरह का एक वाक़या है कि हज़रत इमाम अली मस्जिद की तरफ जा रहे थे, फिर आपने देखा एक शख्स अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, उसे गालियां दे रहा था। जब हज़रत अली ने ये सब देखा तो आप करीब गए और फरमाने लगे,
ए बंदाए खुदा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो इंसान अपनी औरत की इज़्ज़त नहीं करता, उसके लिए तल्ख अल्फाज कहता है, उसकी तज़लील करता है, तो अल्लाह उस इंसान के लिए रिज़्क़ की राहें तंग कर देता है और यूँ उस इंसान की ज़िंदगी से सुकून, खुशहाली और बरकत चली जाती है। याद रखना, औरत को गाली देना ऐसे है जैसे कोई इंसान अपने रिज़्क़ को ठुकरा दे, अपनी बरकत को ठुकरा दे, अपनी खुशहाली को ठुकरा दे। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं, उनकी तज़लील करते हैं, तो रोज़े महशर उनके नामे अमाल खोलने से पहले वो फरिश्ते जो इंसान के कंधों पर बैठकर सवाब व गुनाह लिखते हैं, वो चीखेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि ए अल्लाह, ये वही इंसान है जो ज़िंदगी में अपनी औरतों की इज़्ज़त नहीं करता था, उनको गालियाँ देता था, उनकी तज़लील करता था। इसी वजह से ये दुनिया में भी परेशान रहा और आखिरत में भी इसी हाल में पहुँचा है। तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि इस मर्द के सवाब का वो हिस्सा जिसकी वजह से इसे जन्नत मिलनी थी, वो सब जो दुनिया में इसकी औरतें थी जिनकी ये तज़लील किया करता था, उनके नामे अमाल में डाल दो। और यूँ वो इंसान रोता रहेगा कि काश मैं ज़िंदगी में औरतों की इज़्ज़त करता, लेकिन अफसोस उस वक्त सिवाय पछतावे के कुछ भी नसीब नहीं होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इन 7 लोगों से अल्लाह नाराज़ होता है, इन 7 काम करने वालों से अल्लाह नाराज़ होता है। तो वो 7 काम कौन से हैं, आप ध्यान से सुने। नंबर 1, अपनी औलाद को गाली देने वाला। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी औलाद को गाली देता है, उनको बुरा भला कहता है, और ख़ासकर वो शख्स जो अपनी बेटी को गाली देता है, तो अल्लाह ऐसे शख्स से सख्त नाराज़ होता है। नंबर 2, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला। दोस्तों, कभी भी किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी की कामयाबी से नहीं जलना चाहिए, इससे अल्लाह नाराज़ होता है। नंबर 3, मेहमान से नाखुश होने वाला। नंबर 4, नमाज नहीं पढ़ने वाला। नंबर 5, माँ बाप की अकल को कोसने वाला। नंबर 6, दुआ नहीं मांगने वाला। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ऐसे शख्स से भी नाराज़ होता है जो नमाज तो पढ़ रहा होता है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद दुआ नहीं मांगता। तो आप नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से ज़रूर दुआएं मांगा करें। नंबर 7, खड़े होकर पानी पीने वाला। दोस्तों, जो शख्स खड़े होकर पानी पीता है, उससे अल्लाह नाराज़ होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया 4 काम इंसान को कामयाब कर देते हैं। दोस्तों, इन 4 काम को सच्चे दिल से करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से अगर आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वो भी सोना बन जाएगी, यानी आपको हर जगह कामयाबी मिलेगी। पहला काम, सदका खैरात। जो आदमी सदका खैरात करता है तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, गरीबों की मदद करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, अपने माल के हिस्से से किसी मुस्तहक की मदद करना, ये एक ऐसा अमल है जिसको करने से इंशाअल्लाह इंसान हर जगह कामयाबी पाएगा। दूसरा काम, माँ बाप की फर्मा बरदारी करने से, माँ बाप की दुआएं लेने से, माँ बाप की खिदमत करने से। मट्टी में भी हाथ डालोगे तो वो भी सोना बन जाएगी, हर काम में कामयाबी मिलेगी, यानी जहाँ आपका काम नहीं बनता होगा वहाँ पर भी आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कभी भी रद्द नहीं होती। तीसरा काम, इस्तग़फ़ार करने से, अपने गुनाहों की तौबा करने से। जो आदमी इस्तग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, अल्लाह पाक से हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए, बेशक अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है। चौथा काम, नमाज़ पढ़ने से, अल्लाह पाक को याद करने से, अल्लाह की इबादत करने से।
जो आदमी नमाज पढ़ता है कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, नमाज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज की बरकत से हर काम आसान हो जाता है। ये वो 4 काम थे जिनको अगर कोई शख्स करेगा तो हर काम में उसे कामयाबी मिलेगी।